नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं साहित्य दर्पण के अलंकार भाग 4 में वक्रोक्ति अलंकार का परिचय। मित्रों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने यहाँ पर अलंकारों की एक सीरीज चलाई हुई है, और क्योंकि हम इसको साहित्य दर्पण के अनुसार लेकर चल रहे हैं तो इसलिए हमने इसका नाम साहित्य दर्पण के अलंकार रखा हुआ है। इससे पहले इसके 3 भाग आ चुके हैं और उसमें हमने अलग अलग अलंकारों का परिचय प्राप्त कर लिया है, और आज हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं वक्रोक्ति अलंकार का परिचय लेकर के। तो मित्रों, यदि आपको वक्रोक्ति अलंकार को समझने में कोई भी समस्या हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और ये हमारा दावा है कि आप इस वीडियो के बाद कभी भी वक्रोक्ति अलंकार को ऐसा नहीं होगा कि आप समझ ना पाएँ। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संस्कृत में 3 तरह के अलंकार होते हैं। इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जो कि हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और हमारा ये जो वक्रोक्ति अलंकार जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वो शब्दालंकारों के अंतर्गत आता है। शब्दालंकार वो होते हैं जिसमें शब्द को बदल देने से ही अलंकार समाप्त हो जाता है, उसको शब्दालंकार कहते हैं। तो आइए अब हम इसका एक तरह से पूरा परिचय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वक्रोक्ति अलंकार का सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे परिभाषा, और वो भी साहित्य दर्पण के अनुसार, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि हम यहाँ पर साहित्य दर्पण के उदाहरण और साहित्य दर्पण की परिभाषा लेकर चल रहे हैं। इसीलिए हमने इस सीरीज़ का नाम साहित्य दर्पण के अलंकार भी रखा हुआ है। तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार का जो लक्षण दिया हुआ है वो है अन्यस्य नार्थकम वाक्यम अन्यथा योजेत्यदि अन्यः श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिश ततो द्विधा। इसके नीचे हमने आपकी सुविधा के लिए इसका हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है, जो कि है जहाँ किसी अन्यार्थक शब्द को कोई दूसरा पुरुष श्लेष से या काकू से अन्य अर्थ में लगा दे वहाँ वक्रोक्ति होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है मित्रों कि यदि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और कोई एक उनमें से पहले व्यक्ति के कहे हुए शब्द का कोई दूसरा ही अर्थ लगा दे, और वो अर्थ जानबूझकर लगाया जाए अर्थात समझते हुए लगाया जाए, उसी को यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। और वक्र शब्द जो है उसका यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वक्र शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा या टेढ़ी, और उक्ति यानी कि कथन। तो जहाँ पर टेढ़ा कथन किया जाए अर्थात जहाँ पर सीधे सीधे शब्द का कोई दूसरा ही अर्थ ले लिया जाए, उसी को हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। और ये वक्रोक्ति अलंकार 2 तरह का होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इसकी एक सामान्य परिभाषा पढ़ रहे हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं, क्योंकि उदाहरण देखने से ही इस तरह की चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, और बिना उदाहरण के हम इनको ठीक तरह नहीं समझ पाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण साहित्य दर्पण के अनुसार ही हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि है के यूयम स्थल एव संप्रति वयम प्रश्नो विशेष शास्त्रय किम ब्रूते विहगः स वा फणिपतिस्यत्रास्ति सुपतो हरिः वामायूयम अहो विडम्बरशिकः कीदृक्ष्मरो वर्तते येनास्मासु विवेकशून्यमनसः पुंस्वेस्य योषिद भ्रमः। यहाँ पर 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और पहला व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसके शब्द का वो अर्थ नहीं निकाल रहा जिसके बारे में उसको प्रश्न को पूछा जा रहा है, वो उसका कोई दूसरा अन्यथा ही अर्थ निकाल रहा है। तो इसका हम देखते हैं कि क्या अर्थ होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूछने वाले ने पूछा कि के यूयम, वो पूछना चाहता था, क्षम्यता मित्रों, पूछने वाला पूछना चाह रहा है कि के यूयम। के का अर्थ आप सभी जानते हैं, के का अर्थ होता है कौन, यूयम आप। तो के यूयम का अर्थ हो गया कि आप कौन हैं। लेकिन जो जवाब देने वाला व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो के का अर्थ आप नहीं लगा रहा, वो के का अर्थ लगा रहा है जल।
देखिए, तो वो उसने कहा स्थला एव, कि हम तो जल में नहीं हैं, हम तो केवल स्थल पर ही हैं, ज़मीन पर ही हैं। पूछने वाले ने, नीचे आप देखिए यहाँ पर हमने के दोनों अर्थ लिखे हुए हैं कि के का एक अर्थ होता है जल और के का दूसरा अर्थ होता है कौन। तो पहले पूछने वाले ने पूछा था कि के यूयम, कि आप कौन हो, और उत्तर देने वाले ने उसका के का अर्थ लगा लिया जल। तो उसने कहा स्थल एव संप्रति वयम, अरे हम जल पर कहाँ हैं, हम तो स्थल पर ही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उसने एक शब्द का जो अर्थ लगाया जाना चाहिए था वो न लगा करके उसने जानबूझ करके दूसरा अर्थ लगाया, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हुआ। आगे भी देखिए, आगे वो जाकर के पूछते हैं कि प्रश्नो विशेषाश्रय है। पहले पूछने वाला प्रश्नकर्ता कहता है कि हमारा जो प्रश्न था वो विशेष रूप से था, कि आपकी विशेषता के बारे में था, कि आपकी क्या विशेषता है, कि आप कौन हो। अभी उत्तर देने वाला क्या कह रहा है, उत्तर देने वाला कहता है कि किम ब्रूता विहगः, कि क्या आप हमें पक्षी मानते हो। उसने पक्षी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो विशेष शब्द है, विशेष, उसके दो अर्थ होते हैं। नीचे देखिए हमने उनके दोनों अर्थ लिखे भी हुए हैं। विशेष का पहला अर्थ होता है विशेषता, और विशेष का दूसरा अर्थ होता है वी अर्थात पक्षी, और शेष यानी कि शेषनाग। पक्षी और शेषनाग दो चीज़ें। तो उत्तर देने वाले ने उसका उत्तर, विशेष का उत्तर विशेष ना लगा करके उसने उसका उत्तर दिया कि पक्षी और शेषनाग। तब वो कह रहा है कि से वा फणिपतिश यास्ति सुप्तो हरि, अरे वो तो फणिपति है, वो तो हरि हैं, वो तो भगवान उसके ऊपर सोते हैं, अर्थात जो शेषनाग है उसके ऊपर भगवान सोते हैं। अब वहाँ पर विशेष का अर्थ वो पक्षी और शेषनाग मानकर वहाँ पर उत्तर दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर विशेष के दो अर्थ अलग अलग श्लेष से लिए गए हैं। पहला अर्थ तो था विशेषता, लेकिन उत्तर देने वाले ने विशेष का अर्थ लगाया पक्षी और शेषनाग, इसलिए यहाँ पर ये वक्रोक्ति अलंकार हुआ, क्योंकि यहाँ पर उत्तर देने वाले ने वक्रोक्ति की है। इसके आगे भी देखिए, फिर मज़ेदार कहानी आगे बढ़ती है, और प्रश्न पूछने वाला परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसके शब्दों का दूसरा ही अर्थ लगा कर जवाब दे रहा था। तो वो प्रश्नकर्ता वहाँ परेशान हो जाता है, और वो कहता है वामायूयम, कि तुम बड़े कुटिल आदमी हो, क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम सारे प्रश्नों का उल्टा उत्तर दे रहे हो, तुम शब्दों का अर्थ अलग लगा रहे हो। तो वो कहता है कि यूयम, वामा यूयम, कि आप बहुत कुटिल हो। अब उत्तर देने वाला यहाँ पर वामा का फिर से दूसरा अर्थ लगा लेता है। देखिए, वामा के भी दो अर्थ होते हैं। पहला तो होता है कुटिल, जो कि यहाँ पे प्रश्नकर्ता का आश्रय है, और दूसरा होता है स्त्री यानी कि महिला। तो अब उत्तर देने वाला फिर से वामा का अर्थ कुटिल ना लगा करके फिर से वो यहाँ पर स्त्री लगाता है, और वो कहता है विडम्बर शिकः कीदृक्षमरो वर्तते, अरे इस व्यक्ति को देखो, ये कितना ऋषिक हो रहा है, जो ये नाशमाशु वेक शून्य मनशः पुंसस्वेव योषित भ्रमः, जिसको हम जैसे पुरुष में भी महिला का भ्रम हो रहा है। यहाँ पर भी उस व्यक्ति ने वामा शब्द का कुटिल अर्थ ना लगा करके, नीचे आप देखिए कि वामा शब्द के दो अर्थ जो हमने लिखे हुए हैं, कुटिल अर्थ और दूसरा स्त्री, तो वो कुटिल अर्थ ना लगा करके स्त्री अर्थ लगाता है। तो क्योंकि इस शब्द के भी दो अर्थ थे और उत्तर देने वाले ने जानबूझ करके दूसरा अर्थ लिया, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हुआ। तो सीधे सीधे शब्दों में, साधारण शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जिसके दो अर्थ हैं, और उत्तर देने वाला या दूसरा व्यक्ति जानबूझ करके दूसरे अर्थ का प्रयोग करे, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। और ये वक्रोक्ति दो तरह की होती है, एक श्लेष वक्रोक्ति जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरी होती है काकू वक्रोक्ति, जिसको केवल बोलने के ढंग से ही दूसरी तरह से बोल करके उसके अर्थ को बदल दिया जाता है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपके सामने लेकर आए थे वक्रोक्ति अलंकार का साधारण परिचय, और हमें ये पूरा विश्वास है और ये आशा भी है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मित्रों, ये हमारी अलंकारों की सीरीज चली हुई है, तो यदि आप अलंकार और भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं,
वहाँ पर आपको बाकी अलंकारों के लक्षण उदाहरण मिल जाएंगे। तो मित्रों, आप हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के अन्य वीडियो मिलते रहें। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जल्द ही मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे अलंकार के साथ। नमस्कार मित्रों।